अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक रहेगा जब तक चलेगा ही। जब तक चलेगा। जी जब तक चलेगा। यहाँ टेंट भी कल कराएगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बोला गया है कि कल टेंट करा जाएगा। अगर 4 बजे नहीं देते हैं टाइम तो कल से 10 बजे तक। 15-20 साल से इसमें कमा रहे हैं और 1 रुपया वेतन नहीं मिलता है। आश्वासन मंत्री महोदय के द्वारा विधानसभा में मंच पर बोला गया कि जो है आपको जून में वेतन दिया जाएगा, लेकिन जून भी पार हो गया, अब सितंबर आ गया है, अभी तक वेतन का काम नहीं हुआ है। मंत्री जो आपके बीजेपी कोटे से आते हैं उनके द्वारा वेतन की फाइल लोक वित्त समिति में भेज दी गई है और आप वित्त मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, आपको शर्म नहीं आती है? आपके पार्टी से मंत्री हैं, उनके द्वारा फाइल वेतन की भेज दी जाती है। मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी मैदान के अंदर, यानी गेट नंबर 10 पर। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के खिलाफ टैक्स कर्मचारी ने हड़ताल किया है अपनी बढ़ोतरी मांग को लेकर। आइए जानते हैं क्या मांग को लेकर ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग को लेकर आप धरना दे रहे हैं? हम लोग का वेतन का डिमांड है। सहकारिता मंत्री जो है सहकारिता मंत्री के द्वारा लोक वित्त में भेज दिया गया कमेटी के द्वारा। उसके बाद 1 महीना से वित्त मंत्री रोके हुए फाइल को भेज नहीं रहे हैं सहकारिता मंत्री। कितना पैसा को लेकर आप लोग को ये धरना? हम लोग को वेतन चाहिए, चाहे 1 रुपया से शुरू करे, चाहे 1000 से शुरू करे, उससे वेतन मिला ही नहीं है। वेतन मिला ही नहीं है। कितना महीना से है? पैक्स के माध्यम से जो कमीशन मिलता है उसके माध्यम से हम लोग को पैक्स हमेशा घाटे में जाता था, हम लोग को मिलता नहीं। भुखमरी की स्थिति में हम लोग हैं, प्रबंधक लोग। हम लोग कहाँ से खाएंगे? हम लोग को बाल बच्चा है। पूरे बिहार से आप लोग आए हुए हैं? जी पूरा बिहार से है। 84 से 63 पैक्स है। 84 से 63 जी। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। तो क्या जवाब वगैरह क्या उधर से आता है वित्त मंत्री की तरफ? 4 बजे का डिमांड है। मुख्यमंत्री बात करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से 4 बजे के बाद। उसके बाद अनशन होगा 4 बजे के बाद, मतलब बोला गया है जी। 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। 4 बजे के बाद अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक रहेगा जब तक चलेगा ही। जब तक चलेगा। जी जब तक चलेगा। यहाँ टेंट भी कल कराएगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बोला गया है कि कल टेंट करा जाएगा। अगर 4 बजे नहीं देते हैं टाइम तो कल से 10 बजे तक टेंट यहाँ शुरू होगा। खाना पीना यहीं होगा, पूजा भी यहीं होगा, गांजन के अंदर ही जी। यहीं अंत तक होगा। वार पार की कहानी है। हम लोग यहाँ तो देख रहे दशहरा का तैयारी चलेगा, नहीं चलेगा, इसी में चलेगा। हम लोग को थोड़ी कुछ करने जा रहे हैं प्रशासन के साथ। हम लोग परमिशन दिया गया है, परमिशन हम लोग लिखित में दिए हुए हैं। हम लोग दे दिए जी। अलाउ नहीं किया उधर से? अब किया नहीं किया, हम कर रहे हैं। हम अपना स्वतंत्र भारत है, हम लोग स्वतंत्र है, उसका थोड़ी कोई रोक टोक है। अब मंत्री जी जाते तो उनको कोई रोक टोक है? जाते कि नहीं जाते? वोट लीजिएगा। हम लोग का फंडामेंटल राइट है, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चूंकि हम लोग 8463 पैक्स का प्रबंधक 15-20 साल से इसमें कमा रहे हैं और 1 रुपया वेतन नहीं मिलता है। आश्वासन मंत्री महोदय के द्वारा विधानसभा में मंच पर बोला गया कि जो है आपको जून में वेतन दिया जाएगा, लेकिन जून भी पार हो गया, अब सितंबर आ गया है, अभी तक वेतन का काम नहीं हुआ है। वो फाइल जो हम लोग का है, मंत्री महोदय जो है सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जो है फाइल, वो जाके वित्त मंत्री हम लोग का जो है ब्लॉक का है सम्राट चौधरी जी, हम लोग के तारापुर के हैं, वो उनसे भी जाके मिले, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बोलता है हो जाएगा काम, कुछ नहीं हो रहा है। उनके पास फाइल पड़ा हुआ है 1 महीना से, अभी तक वो फाइल आगे नहीं बढ़ा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो फ्री में कमाता है? फ्री में कौन कमाएगा? आप कमाते हैं फ्री में? किसी को भी लोभ है पैसा का, कौन भूखे मरेगा? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, नहीं तो हम लोग आजीवन भर पैक्स का काम हड़ताल करेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बोलते हैं कि आने वाला समय में 1 करोड़ रोजगार देंगे। बिल्कुल सही, जब 1 करोड़ आप रोजगार देंगे तो बिहार में 8463 पैक्स प्रबंधक जो काम कर रही है उसका पूरा फाइल गया हुआ है। अब आप ही बताइए पत्रकार महोदय कि आप 1 करोड़ रोजगार का बात करते हैं तो क्या है? जुमला है, ये नीतीश कुमार का जुमला है और वो जुमला हम लोग समझ गए हैं। जो हम लोग 8463 जो पैक्स प्रबंधक है वो फाइल गया हुआ है, अभी तक वो फाइल हम लोग का लंबित है। अब बताइए 1 महीना से फाइल गए हुए हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं और रहेंगे जब तक हम लोगों का मांगे पूरी नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे रहेंगे। लगातार कई तो देखिए यहाँ पे जो धरना पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से धरना पे बैठे हुए हैं, क्या बोलना चाहिए? देखिए, बिहार में 8463 पैक्स है, जिसमें 2009 से एक पैक्स मैनेजर काम करते हैं। पैक्स प्रबंधकों को वेतन भुगतान पैक्स के लाभांश की राशि से करने का प्रावधान है, जिसके कारण पैक्स क्या होता है कि लाभ की स्थिति में नहीं होने के कारण पैक्स प्रबंधकों को वेतन भुगतान हो नहीं पाता है। इस स्थिति में हम लोग लगातार संघर्षरत रहे और सहकारिता मंत्री महोदय के द्वारा भी हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए हम लोग को वेतन भुगतान सहकारिता विभाग से किया जाए, इसकी फाइल जो है लोक वित्त समिति को 25/8/2025 को भेज दी गई है, लेकिन उस फाइल को अभी तक
वित्त मंत्री के द्वारा लंबित करके रखा गया है। उनके द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है। विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी के द्वारा उनके द्वारा भी लगातार सकारात्मक पहल किया जा रहा है। उनके द्वारा भी वित्त मंत्री, जिसके कारण हम लोग अब इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक हम लोग की वेतन की फाइल की कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। कल से हम लोग यहाँ टेंट गिरवाएंगे, यहीं खाना बनवाएंगे, यहीं नहाएंगे, यहीं पूजा पाठ नवरात्र भी हम लोग करेंगे और यहीं पर धरना पर बैठे रहेंगे। पूरे नवरात्र आप लोग यहाँ धरना बैठिएगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। देखिए, इसमें एक और चीज हम जोड़ना चाह रहे हैं, सिर्फ ये नवरात्र भर नहीं, अच्छा, हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कैबिनेट आचार संहिता लागू नहीं हो जाता है और कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती है। और एक और बड़ा बात बता रहे हैं, अभी आप देखे होंगे श्रवण कुमार जी को दौड़ाया गया ना 2 जिलों में, इतना हम लोग दौड़ाएंगे ना मंत्री और विधायक लोग को और वित्त मंत्री जी को, जो कल्पना नहीं किए होंगे। आज सुपर सीएम बनकर बैठे हुए हैं ना, और हम लोग के फाइल को मतलब 1 महीना से कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि 1 करोड़ चुनाव के बाद यदि सरकार आती है दोबारा सत्ता में तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। और पैक्स प्रबंधक जो 2009 से काम कर रहे हैं उनको 1 रुपया आप वेतन नहीं देते हैं। और सहकारिता मंत्री जो आपके बीजेपी कोटे से आते हैं उनके द्वारा वेतन की फाइल लोक वित्त समिति में भेज दी गई है। और आप वित्त मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, आपको शर्म नहीं आती है? आपके पार्टी से मंत्री हैं, उनके द्वारा फाइल वेतन की भेज दी जाती है और आपके द्वारा उस फाइल को दबा कर रख दिया जाता है। और आप बेशर्मी के साथ बोलते हैं कि चुनाव के बाद सरकार आती है पुनः दोबारा सत्ता में तो हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। शर्म आना चाहिए ना। आप लोग को रोजगार छीना गया, आप पे वेतन रोक दिया गया, वेतन दे ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात कर रहे हैं, वही बड़ी बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप भी इस विषय को मजबूती से रखा जाना चाहिए। क्या सरकार की मंशा है चुनाव के बाद यदि सरकार आती है, हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, प्रश्न ये मेरा नहीं है, ये जनता तय करेगी कि सरकार दोबारा आएगी या नहीं आएगी, ये मेरा विषय नहीं है। यदि सरकार आती है तो हम कैसे मान लें कि आप 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, जब आज जो वेतन की फाइल लोक वित्त समिति में गई है और आप वित्त मंत्री हैं और उस फाइल को कुंडली मारकर 1 महीने से दबाए हुए हैं तो आज वेतन नहीं दे रहे हैं, तो क्या मतलब ये माना जाए कि आप चुनाव के बाद सरकार में आते हैं 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे? यह जुमलाबाजी है। तो बात वगैरह हुआ कि नहीं सम्राट चौधरी साहब? सम्राट चौधरी से हम लोग सिवान में मिले थे, वो बोले कि सिर्फ इतना ही कि ठीक है हम करते हैं। विधानसभा का माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, वो 3 बार अभी तक बात कर चुके, उनको भी वो बोले आश्वासन दे रहे हैं। सहकारिता मंत्री महोदय पत्र भी लिख चुके हैं, फाइल भेजने के बाद पत्र भी लिख चुके हैं, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। फिर भी उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली। आप लोग का 4 बजे बैठक भी है, सुनने में लोग बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल सीएम हाउस विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो जेडीयू से ही आते हैं उनके द्वारा बात की गई थी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कि जो लोक वित्त समिति में संचिका लंबित है उसकी कैबिनेट से मंजूरी मिले। तो कल हम लोग के सामने बात हुई थी, तो सीएम हाउस से उनको समय मिला था। अभी पहुंचे नहीं है विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय पटना, और आ जाते हैं तो फिर इस पर हम देखते हैं, जो भी होगा आपको जानकारी हम देंगे। देखिए, सहकारिता विभाग से जो लगातार देखिए धरना पर बैठे हैं, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसके लेकर खिलाफ आज पटना के गांधी मैदान पर बैठे। उनका एक ही कहना है कि हमने कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं मिल रही है और लगातार जो सम्राट चौधरी है सिर्फ बहानबाजी कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से उनका एक साफ तौर पे कहना है कि विधानसभा चुनाव यानी आचार संहिता लगने से पहले हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। इसी तरह टमाटो के साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।